स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिल जूलॉजी पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी में क्या पढ़ना है कि टेक्सोनोमी जो वर्गीकी होती है उसके सामान्य सिद्धांत है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी इट मींस क्या होता है कि टेक्सोनोमी बोलते हैं वर्गीकी। तो इसमें क्या आता है, टेक्सोनोमी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो टेक्सोनोमी वर्ड को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले क्या बनता है, टेक्सिस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब होता है लो। इसी प्रकार टेक्सोनोमी जो वर्ड है वो वर्ड किसने दिया था, एपी डी कैंडोले ने दिया था। तो टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी ग्रीक वर्ड है, इसको टेक्सिस और नोमस दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में जो टेक्सोनोमी वर्ड है वो किसने दिया था, एपीडी कैंडोले ने दिया था। तो टेक्सोनोमी को पढ़ने से पहले हमें निम्न जो बिंदु है उनको स्टार्टिंग से रीड करना है। तो सबसे पहले टेक्सोनोमी में जो निम्न पॉइंट है उनकी अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसी प्रकार देखते हैं तो इसमें टेक्सोनोमी में आते क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज की अपन क्या करनी है, पहचान करनी है कि टेक्सोनोमी अपने को क्या सिखाती है कि सबसे पहले क्या आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी इसकी अपन को क्या करनी है, पहचान करनी है। तो टेक्सोनोमी के अंदर जो डेफिनेशन है आइडेंटिफिकेशन की वो क्या होती है, वह क्रिया जिससे किसी जीव को पहले से ज्ञात जीव द्वारा अन्य जीवों से पहचाना जाता है तथा किसी विशिष्ट वर्गीय समूह में शामिल किया जाता है। इसका मीन्स होता है कि अपने किसी एक जीव को जो पहले से ज्ञात है उस जीव को अन्य जीवों से क्या करना है, पहचानना है। किस कोई भी जीव है उस जीव को पहले से जो प्रेजेंट जीव है उसके साथ उसको देखना है, उसे मैच करना है। उसके बाद में किसी विशिष्ट वर्गीय की समूह है, यानी कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप है, उसके अंदर अपने को क्या करना है, उसको शामिल करना है या फिर ऐड करना है। यह होती है टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन यानी किसी चीज की पहचान करना। इसके बाद में होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसी भी जीव का अपन किसी भी टेक्सोनोमी या वर्गीकी में अपन रखते हैं तो उससे पहले उसका नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है। तो नामकरण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, किसी जीव को नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना ही क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर या नामकरण कहलाता है। यानी कोई भी जीव है उसको अपन इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कोई भी जीव है तो कहीं भी अगर उसको देखना है, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखना हो, इंग्लैंड में देखना हो, अमेरिका में देखना हो या फिर भारत में देखना हो, तो सभी वो जीव है एक ही नाम से अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपका बाद में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, वो क्या होता है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण वह क्रिया जिससे किसी जीव को सरलता से दृश्य कुछ लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणी में रखा जा सके। यानी वर्गीकरण अपन करते हैं तो किसी एक फिक्स कॉलम या किसी जीव को किसी में रखना है तो उसका क्या करना पड़ता है, अपने को क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है। उसके आधार पर अपने जीव को देख सकते हैं कि अपन किस वर्गीकरण में इसको रखना है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी या पुरातन जो वर्गीकी है वो किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। तो इसके फादर कौन है टेक्सोनोमी के, एरिस्टोटल या अरस्तु है। इसके बाद में फादर ऑफ जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है, मॉडर्न टेक्सोनोमी के जो जनक है वो कौन है, कैरोलस लिनियस। इसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन में मुख्य 7 टेक्सोनोमिक जो कैटेगरी है वो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। उन कैटेगरी में सबसे छोटा तो कौन होता है, स्पीसीज। सबसे छोटी क्या होती है, स्पीसीज। उसके बाद में कैटेगरी में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंगडम। सबसे छोटा तो कौन होता है, स्पीसीज होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। अब कैटेगरी में सम्मिलित सामूहिक जो जंतु है उन्हें क्या बोलते हैं, टेक्सोन। कैटेगरी में सम्मिलित जो भी जीव होंगे वो किसमें आएंगे, टेक्सोन में। इसके बाद में जो बात करते हैं अपन जो 7 कैटेगरी होती है उनकी, तो सबसे बड़ा तो क्या होगा, किंगडम। इसको इस कैटेगरी में इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद में आता है डिवीजन, उसके बाद में आती है क्लास, क्लास के बाद में आता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली, फैमिली के बाद में आता है जीनस, लास्ट एंड आता है स्पीसीज। तो सबसे बड़ा लेकर सबसे छोटे की ओर, यानी सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की ओर इनका क्या कराया गया है, क्रम निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि हायरार्की कैटेगरी का ये क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा लेकर सबसे छोटे की ओर है। तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं अपन, हायरार्की कैटेगरी बोलते हैं। और ये जो क्रम है ये किसका है,
इसे किस क्रम में लिखते हैं? अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद देखो, जो वंश है तथा जाति के लिए किसी भी प्रकार का सफिक्स का यूज नहीं किया जाता। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वंश व जाति के लिए किसी भी प्रकार का सफिक्स यूज नहीं किया जाता है।